हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यानी कि हम लोग चैप्टर 11 पढ़ रहे थे और चैप्टर 11 की फोर्स एंड प्रेशर में से फोर्स एंड प्रेशर की पार्ट 1 जो फोर्स वाला पार्ट था, इस फोर्स वाले पार्ट को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर यानी कि पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का, और वो होगा हमारा क्या, प्रेशर। चलो, तो जो फोर्स का इफेक्ट हमने पढ़ा था क्या, कि फोर्स जो है वो फोर्स बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट्स करते हैं। बहुत सारे इफेक्ट्स का मतलब क्या हुआ, लाइक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर देते हैं। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसे मोशन में लेकर के आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होगा तो फोर्स उसे रेस्ट में लेकर के आ जाएगा। इनफैक्ट फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। लाइक फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं, कोई उधर से फुटबॉल यहाँ पे हमें हमारी तरफ किक किया एंड हमने अगेन किसी और की तरफ फुटबॉल को किक कर दिया, तो फोर्स क्या कर रहा है, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। पर अमाउंट ऑफ इफेक्ट, जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो कितना ज़्यादा लगेगा, ये दो बात पे डिपेंड करता है। फोर्स का जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स अपॉन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट जो होगा वो अमाउंट ऑफ फोर्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ फोर्स पे। यानी कि अगर हम लोग ज़्यादा ताकत से किसी चीज़ को स्ट्राइक करेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, मतलब फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर किसी को ज़्यादा ताकत से, एक बोतल ले लेते हैं, ज़्यादा ताकत से क्रश करते हैं तो पूरी तरीके से क्रश हो जाएगा। कम ताकत लगाते हैं तो हल्का सा बस क्रश होगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ फोर्स पे फोर्स का इफेक्ट डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज़्यादा फोर्स का इफेक्ट भी क्रिएट होगा। वैसे ही दूसरा जो चीज़ पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। देखो कैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि ये मार्कर नहीं है, ये एक नेल है, आयरन नेल है, और इस आयरन नेल को हम लोग 2 इंच से इस बोर्ड के अंदर हैमर करने की कोशिश करते हैं। लाइक इस आयरन नेल को एक बार हम ऐसे हैमर करने की कोशिश करेंगे, इसके पॉइंटेड एंड की तरफ से इस तरीके से हैमर करने की कोशिश करेंगे, और दूसरी बार हम इसके नॉन पॉइंटेड एंड से ऐसे हैमर करने की कोशिश करेंगे। बताओ तो जरा सा, किस में हैमर करना हमारे लिए आसान होगा? क्या ये वाला पॉइंटेड वे की तरफ से हैमर करना हमारे लिए इजी होगा या नहीं होगा, है ना। तो पॉइंटेड वे की तरफ से हैमर करना इजी इसलिए हुआ हमारे लिए क्योंकि पॉइंटेड वे का एरिया क्या है, यहाँ का एरिया कम है और यहाँ का एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया कम रहेगा तो फोर्स के इफेक्ट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और अगर एरिया ज़्यादा होगा, वाइडर एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो इसे हैमर करना, इसके अंदर हम लोगों को ठोक देना इसको काफ़ी मुश्किल था। मतलब अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स का इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, एरिया ज़्यादा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, और एरिया कम तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ पे फोर्स का इफेक्ट क्रिएट करता, और इन दोनों चीज़ को रिलेट करने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी की डिस्कवरी की, और उस नई क्वांटिटी का नाम हमने रखा क्या, प्रेशर। उस नई क्वांटिटी का नाम हमने क्या रखा, प्रेशर। प्रेशर बताता है कि पर यूनिट एरिया कितना फोर्सेस लग रहा है। प्रेशर गिव्स द फोर्स पर यूनिट एरिया। ये क्या बताता है, प्रेशर गिव्स द फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया कितना फोर्सेस लग रहा है, यही हमें प्रेशर बताता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। या फिर इसे हम लोग अगर डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो इसे हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसे हम लोग फॉर्मूला वाइज अगर लिखना चाहें तो प्रेशर इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो, नीचे वाला क्वांटिटी का प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऊपर वाले क्वांटिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम एरिया को इंक्रीज कर दिए, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ प्रेशर कम, जहाँ एरिया कम वहाँ प्रेशर ज़्यादा। अब बात करते हैं फोर्स की, जहाँ प्रेशर ज़्यादा वहाँ फोर्स भी ज़्यादा। जहाँ ये
फोर्स कम, वहाँ जहाँ फोर्स कम वहाँ प्रेशर भी कम। चलो ये चीज़ तो हमने क्लियर कर लिया। अब इसे हम लोग मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं कि इसके और क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। क्या ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं? इसको मेजरमेंट करने के लिए कोई यूनिट है? जी हाँ, तो प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, वो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, पास्कल भी है। यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 1 पास्कल होता है। पास्कल को हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। पास्कल जो है ये PSCL होता है, इसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं। और ये पास्कल जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है। लाइक न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, और न्यूटन बहुत ही एक बड़ा साइंटिस्ट था, और उसको सम्मान देने के लिए, टू ऑनर द सर आइजैक न्यूटन, हमने फोर्स की जो यूनिट था, वो फोर्स का यूनिट क्या था, वो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। फोर्स का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमने यूनिट को नाम रख दिया न्यूटन, टू ऑनर अ ग्रेट साइंटिस्ट दैट वाज सर आइजैक न्यूटन। ठीक उसी तरीके से टू ऑनर अ ग्रेट साइंटिस्ट दैट वाज द ब्लेज पास्कल, क्या नाम था उनका, ब्लेज पास्कल, हमने प्रेशर के यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना रख करके डायरेक्टली क्या रख दिया, पास्कल रख दिया। टू ऑनर दिस साइंटिस्ट दैट वाज द ब्लेज पास्कल। वो कौन थे, ब्लेज पास्कल थे। ब्लेज पास्कल को सम्मान देने के लिए हमने प्रेशर का यूनिट पास्कल रख दिया। क्लियर है? अब ये जो प्रेशर है, क्या बताओ कि सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सरफेस पर ही होगा, या फिर लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? निश्चित है कि लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। तो लिक्विड के थ्रू और गैसेस के थ्रू प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, जरा सा इस चीज को समझते हैं। देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्या, लिक्विड्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग लिक्विड प्रेशर कहेंगे। जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड प्रेशर कहेंगे। अब क्या कर लो, तुम एक छोटा सा अपने घर में एक बोतल ले लो, ठीक है। हम एक यहाँ पे बोतल बना दे रहे हैं। लाइक ये एक बोतल है, और थोड़ा सा ड्राइंग मेरा बहुत अच्छा है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है, सीन कभी कभी क्रिएट हो जाता है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक बोतल है, और ये इसका ढक्कन है। हमने इसके अंदर पानी भर दिया, ठीक, पानी भर दिया। अब इस बोतल के अंदर पानी भरने के बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कि होल करना है। एक तो होल करना है, एक और बोतल ले लेना है, और इसके अंदर भी तुम्हें एक बीकर ले लेना, और इसके अंदर भी तुम पानी भर देना। लाइक ये बोतल नहीं है, ये ऐसी कुछ ओपन समथिंग है, और इसके अंदर भी हमने क्या कर दिया है, पानी भर दिया है, ठीक है। अब तुम क्या करो, इस बोतल के अंदर एक इस एंड पर होल कर दो, और सेम हाइट पर दूसरे साइड पे होल कर दो। यानी कि एक यहाँ पे होल करो और एक यहाँ पे होल करो। इसका नाम रख दो, इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम रख दो B, ठीक है। और हम यहाँ पर 2 पॉइंट पे होल करते हैं, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं C और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं D। हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से पानी जो निकल रहा होगा ऐसे, और यहाँ से पानी जो निकल रहा होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से पानी जो निकल रहा होगा वो होगा ऐसे, और यहाँ से पानी जो निकल रहा होगा वो होगा ऐसे। हम लोग यहाँ पे क्या ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे कि जो पॉइंट A और पॉइंट B से पानी जो निकल रहा वो सेम रेट से निकल रहा है, यानी कि एक ही रफ्तार से पानी निकल रहा है, एक बराबर पानी निकल रहा है। अगर नीचे एक जग हम लोग रख देंगे और जग में पानी कलेक्ट करेंगे, तो A और B से एक टाइम में अगर आधे घंटे पे पानी कलेक्ट करेंगे या 10 मिनट में पानी कलेक्ट करेंगे, कितने की जार में कितना पानी कलेक्ट हो रहा है, तो दोनों में एक बराबर पानी कलेक्ट होगा। या
यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पॉइंट से एक बराबर पानी रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये कि इस लिक्विड के थ्रू इस बोतल के वॉल पे जो लगने वाला प्रेशर है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर एक बराबर है। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। इस केसेस में पॉइंट ए और पॉइंट बी का प्रेशर बराबर है। कब बराबर है? तो दोनों जब सेम हाइट पर है तब बराबर है। ठीक है, यहाँ पर एक जो है ये ऊपर है और एक जो है ये ज़्यादा डेप्थ में है। देख रहे हैं कि जो हाइट में ज़्यादा डेप्थ के अंदर है जो होल, वो ज़्यादा डेप्थ वाले से पानी भी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है। सी जो है पॉइंट वो कम डेप्थ पर है तो पानी भी जो है यहाँ से बहुत धीरे 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 निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से पानी जो है कम कलेक्ट होगा, यहाँ से पानी ज़्यादा कलेक्ट होगा। मतलब यह हुआ कि पॉइंट सी पर प्रेशर जो है कम है और पॉइंट डी पर प्रेशर जो है ज़्यादा है। इसीलिए देखना कि छत के ऊपर जितना भी टंकी लगाया जाता है तो सारे टंकी में जो पानी आने वाला होता है उसके लिए ऊपर रहता है यहाँ पे होल, और जो पानी जाने वाला होता है टंकी से उसके लिए नीचे होल रहता है, ताकि नीचे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो और हर नल में इक्वल अमाउंट में पानी पहुँच सके। ये बात समझ में आया नहीं आया? यानी कि जो प्रेशर है यहाँ पर पॉइंट सी पर वो पॉइंट डी से क्या है, कम है। मतलब यहाँ से हम लोग क्या समझे कि जो लिक्विड प्रेशर है, लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो एक हाइट पे चारों डायरेक्शन में एक बराबर होता है। अगर इसमें 3-4 होल और कर देते तो उन 3-4 होल में से एक ही बराबर पानी गिरता। लेकिन अगर हम लोग डेप्थ बढ़ाएंगे तो लिक्विड प्रेशर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है तो लिक्विड प्रेशर भी क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज़्यादा लिक्विड प्रेशर बढ़ते जाएगा, जितना नीचे जाएंगे लिक्विड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा वर्ड में हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं। लिक्विड प्रेशर जो है, लिक्विड प्रेशर जो है इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस एट पार्टिकुलर हाइट। किसी पार्टिकुलर हाइट पर लिक्विड प्रेशर हर डायरेक्शन में एक बराबर होता है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग डेप्थ बढ़ाएंगे, लिक्विड प्रेशर increases with increase in डेप्थ। यानी कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लिक्विड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। नोट डाउन, द डेप्थ ऑफ 120 मीटर इज द डेप्थ ऑफ 120 मीटर is enough to crush a human body 120 मीटर का डेप्थ इतना काफ़ी होता है कि अगर तुम किसी सीज में या फिर किसी भी वाटर बॉडीज़ में अगर तुम 120 मीटर से ज़्यादा नीचे चले गए तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से आपका लिक्विड प्रेशर इतना ज़्यादा एग्जर्ट हो जाएगा कि हो सकता है कि आपके बॉडी को पूरी तरीके से क्रश कर दे। लाइक जैसे बोतल को क्रश किया जाता है वैसे ही आपका बॉडी भी इस लिक्विड प्रेशर की वजह से क्रश्ड हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम लिमिट कितना है, 120 मीटर। 120 मीटर तक आप क्या हो, सेफ हो, और 120 मीटर से जैसे ही नीचे गए आपका बॉडी क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रश्ड हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरी चीज जो है लिक्विड प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है, तीसरा एक और चीज़ पर, लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन क्या, डेंसिटी पर भी लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा डेंस लिक्विड रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड रहेगा, जैसे कि कोई सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे पानी में चीनी को घुला देते हैं तो शुगर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन जो होता है ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा लिक्विड जो होगा प्रेशर ज़्यादा एग्जर्ट करेगा, क्योंकि गाढ़ा लिक्विड का वेट ज़्यादा होता है। हल्का लिक्विड जो होता है, पतला लिक्विड जो होता है, पतला लिक्विड का वेट कम होता है, तो पतला लिक्विड जो होगा
प्रेशर भी कम एग्जर्ट करेगा, और जो गाढ़ा लिक्विड होगा वो गाढ़ा लिक्विड प्रेशर भी क्या करेगा, ज़्यादा एग्जर्ट करेगा। तो मोर डेंस क्या हो जाएगा, मोर प्रेशर, और लेस डेंस लेस प्रेशर। मोर डेंस मोर प्रेशर, जितना ज़्यादा डेंस उतना ही ज़्यादा प्रेशर। लेस डेंस तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, लेस डेंस तो क्या हो जाएगा, लेस प्रेशर। क्लियर हुआ। तो ये तो था लिक्विड प्रेशर। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा एयर के थ्रू भी प्रेशर लगता है। लाइक हमारे सर के ऊपर एयर कॉलम है, वही तो एटमॉस्फेयर है हमारा, जो कि लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर तक अर्थ के सरफेस से ऊपर तक फैला हुआ है, लगभग 6 to 650 किलोमीटर के आसपास। लाइक ये नासा का ही डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो लगभग 650 किलोमीटर के आसपास, 650 या 660 किलोमीटर तक हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो फैला हुआ है। तो क्या उन एटमॉस्फेयर की वजह से, क्या हमारे सर के ऊपर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनके वेट की वजह से मेरे सर पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा मेरे सर के ऊपर। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे एक फिगर वाइज देखते हैं, तो मान लो कि थोड़ा सा हेडिंग दे देते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बताओ कि लिक्विड प्रेशर को मेजरमेंट कैसे करते हैं। लिक्विड प्रेशर जो है वो लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, नीचे एक और पॉइंट लिख लेना, लिक्विड प्रेशर जो होता है इज मेजर्ड बाय लिक्विड प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं हम लोग प्रेशर गेज से। किसे मेजरमेंट करते हैं, प्रेशर गेज से या फिर मैनोमीटर से। मैनोमीटर एक प्रेशर गेज ही है, एक छोटा सा, तो मैनोमीटर या फिर प्रेशर गेज से मेजरमेंट करते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो लिखेंगे प्रेशर गेज या मैनोमीटर, दोनों में से कुछ भी लिख देंगे तो सही है, दोनों सही है हमारा, ठीक है, क्योंकि मैनोमीटर एक प्रेशर गेज ही है टाइप का। हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेट ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के ऊपर कुछ किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इंसान है, लेट, तो ये एक इंसान है, तो इस इंसान के सर के ऊपर इतना ज़्यादा जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये एयर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वेट होगा ना। क्या उनके वेट की वजह से इसके सर के ऊपर, हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। इसी प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में जो एयर अवेलेबल्स है, उन एयर के थ्रू हमारे बॉडी पे जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इट इज द प्रेशर exerted on our body by the layers of atmosphere, layers of air, that is atmosphere। तो एटमॉस्फेयर यानी कि लेयर्स ऑफ एयर के थ्रू हमारे बॉडी पे जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखना कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे कैसे डिपेंड करता है। ये जो इंसान है ये इंसान अगर थोड़ा सा यहाँ से ऊपर चला जाता है, लाइक ये यहाँ से उड़ करके थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता है, क्या इसके सर पर जो अवेलेबल एयर का अमाउंट है वो घट गया? यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर था, यहाँ पर कम अमाउंट ऑफ एयर है ना। तो कम अमाउंट ऑफ एयर है तो प्रेशर भी कम ही लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है तो प्रेशर भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर जो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन पहला जो चीज़ पे डिपेंड करेगा वो एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगा। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे ये ऊपर आया, हाइट बढ़ा, तो अमाउंट ऑफ एयर घट गया, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ये एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड इंक्रीजेस तो प्रेशर क्या हो जाएगा? देन प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा। वेरी गुड। प्रेशर डिक्रीजेस, एल्टीट्यूड इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस। दूसरा चीज़ ये डिपेंड करता है वो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी या फिर तुम इसे कह सकते हो
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एयर जो हो जाता है लेस डेंस हो जाता है। लेस डेंस का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लेते हैं कि इतना दूर में हम लोग एयर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। एयर मॉलिक्यूल्स जो है कुछ ऐसे भरे पड़े हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो एयर मॉलिक्यूल यहीं पे कैसा हो जाएगा? तो ज़्यादा दूर दूर हो जाएगा। तो ज़्यादा दूर दूर हो जाएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा? यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो सारे एयर एक साथ हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सारा एयर जो है मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक चला गया है। तो मॉलिक्यूल दूर दूर तक चला गया है तो मॉलिक्यूल का वेट डेंसिटी कम हो गया, लेस डेंस हो गया, एयर हल्का हो चुका है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा तुम्हारा कि प्रेशर जो होगा वो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम लगेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर को फैला देता है, एयर के डेंसिटी को कम कर देता है, एयर को एक्सपैंड कर देता है, ठीक है। जिसके वजह से प्रेशर जो होता है तुम्हारा घट जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर जो हो जाता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? देन प्रेशर डिक्रीजेस, प्रेशर घट जाता है। तीसरा जो चीज़ होता है वो डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी पे। यू नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है एटमॉस्फेयर में। अब देखना कि ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो कैसे जो होता है प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हमें तुम बताओ कि वेपर भारी होता है या एयर भारी होता है? विच इज मोर हैवियर, वेपर और एयर? निश्चित है कि एयर ज़्यादा भारी होता है। एयर भारी होता है तभी तो एयर नीचे रहता है और वेपर जो होता है ऊपर उड़ता है। हल्का चीज़ ऊपर जाता है, भारी चीज़ नीचे आता है। हल्का चीज़ ऊपर, भारी चीज़ नीचे। यानी कि वेपर और एयर में कंपैरिजन करें तो वेपर जो होता है वो वेपर क्या होता है? हल्का होता है और एयर जो होता है ये क्या होता है? भारी होता है, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो अमाउंट ऑफ वेपर इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अब मान लेते हैं कि यही आप हैं और आपके सर के ऊपर यहाँ पर क्या है? अभी मान लेते हैं आपके सर के ऊपर यहाँ पर अभी एयर है। ये क्या है? एयर है। और जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुआ तो ये सारा एयर हट करके आपके सर के ऊपर क्या हो गया? ये हो गया अब वेपर क्रिएट हो गया। आपके सर के ऊपर क्या आ गया? वेपर आ गया, वेपर आ गया। अब ये बताओ वेट वेपर हल्का है या एयर हल्का है? वेपर हल्का है और एयर भारी है। एयर भारी है मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? मोर प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? एयर भारी है, भारी चीज़ प्रेशर ज़्यादा लगाता है तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर अगर ज़्यादा होगा, अगर वेपर आ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एयर रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा तो वेपर क्या करेगा? प्रेशर को तो रिड्यूस ही कर देगा ना। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्या? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेज, इन द एयर इंक्रीजेज। और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर का मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। तो व्हेन द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज द प्रेशर डिक्रीजेज, देन द प्रेशर क्या हो जाता है? बताओ, घट जाता है, डिक्रीजेज। देन द प्रेशर डिक्रीजेज। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगा यानी कि वेपर बढ़ेगा तो प्रेशर जो हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब प्रेशर के बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, लिक्विड प्रेशर के या फिर कोई भी नॉर्मल प्रेशर के हम लोग बात करेंगे तो प्रेशर के बहुत सारे इफेक्ट्स या एप्लीकेशंस हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशंस डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं? एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्या एप्लीकेशंस में? सबसे पहला ऊंट जो होता है,
सीप, सॉरी ऊँट का इंग्लिश क्या होता है, कैमल। कैमल जो होता है उसे सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, सीप ऑफ द डिजर्ट। यू नो वाई? कैमल का जो पैर होता है, कैमल का जो पैर होता है, कैमल है ब्रॉड एंड फ्लैट फीट। कैमल का जो पैर होता है काफ़ी गोल सा होता है, चौड़ा सा होता है और बिल्कुल फ्लैट फिट होता है, ब्रॉड और फ्लैट फिट होता है। वही घोड़ा का जो पैर होता है वो कुछ ऐसा पैर होता है, ठीक है। इंसान का जो पैर होता है वो कुछ ऐसा होता है, मतलब इस टाइप का पैर होता है, ठीक है। तो इस टाइप का पैर होता है इंसान का। तो इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है, ब्रॉड और फ्लैट फिट हो रहा है, तो इसमें प्रेशर, एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा, फ्लैट सरफेस है तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, यहाँ पर भी प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। यहाँ पर प्रेशर क्या लगेगा, कम, और यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा और यहाँ पर भी प्रेशर ज़्यादा। इसलिए इन सब पैरों को चलने में दिक्कत होता है। जब सैंड पर इंसान चलेगा तो सैंड पर उसका पैर डूब जाएगा, बार बार पैर उसका सिंक कर जाएगा। जब घोड़ा चलेगा सैंड के ऊपर तो घोड़ा का पैर बार बार सैंड के अंदर सिंक कर जाएगा। पर उसी सैंड पर जब एक कैमल चलता है, उसी सैंड पर जब एक ऊंट चलता है तो ऊंट बहुत ही आसानी से उसके ऊपर चल पाता है। रीजन क्या है, ऊंट का वेट भी कम होता है और उसका पैर भी जो होता है फ्लैट और ब्रॉड होता है, ठीक है। ऊंट का क्या होता है, लेस वेट, वेट कम और ब्रॉड एंड फ्लैट फीट। ब्रॉड और फ्लैट फीट इसको क्या करता है, हेल्प करता है रेगिस्तान में बहुत तेज़ी में रन करने के लिए, बहुत तेज़ी में चलने के लिए। इसीलिए कैमल को सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, क्योंकि वो डिजर्ट में बहुत ही आसानी से वो चल सकता है। क्लियर है? तो इसके वजह से कैमल को कहते हैं। और भी इसके बहुत सारे प्रेशर्स के इफेक्ट हैं। प्रेशर के इफेक्ट क्या है, तो जब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर जाते हैं, एक काफ़ी ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो दूसरा इफेक्ट हमें क्या देखने को मिलता है, वो नोज ब्लीडिंग देखने को मिलता है। नोज ब्लीडिंग एट सम हाइट्स, जब हाइट पे लाइक माउंटेन्स पे, जब हम लोग कभी कभी माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं, बहुत ऊंचा चढ़ जाएंगे, तो उस केसेस में नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नोज ब्लीडिंग होना क्यों स्टार्ट होता है, तो नोज, हमारे बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हाइट बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। मेरे अंदर का प्रेशर ज़्यादा है तो अंदर से जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारा लिक्विड फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो बाहर प्रेशर कम है, हाइट बढ़ने की वजह से प्रेशर घट जाता है, तो इसकी वजह से हमारे अंदर का जो भी लिक्विड होगा यानी कि खून वून होगा वो ब्लड बाहर आना स्टार्ट करेगा, तो नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा जो, इसीलिए यहाँ पे जो ऊंचाई पर चढ़ने वाले लोग होते हैं वो स्पेशल सूट पहन करके जाते हैं, ठीक है। जितना भी ऊपर चढ़ने वाले लोग होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, ऑल द माउंटेनियर्स वियर स्पेशल टाइप ऑफ सूट्स। वैसे ही जो सी डाइवर्स होते हैं, ये भी स्पेशल सूट पहनते हैं। दे ऑल्सो वियर स्पेशल सूट्स, ये भी स्पेशल सूट्स पहनते हैं, क्योंकि स्पेशल सूट्स, ये भी स्पेशल सूट्स पहनते हैं क्योंकि इनको भी क्या करना होता है, 120 मीटर से नीचे जाना होता है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ये सीज के अंदर नीचे चले जाते हैं और नीचे जाकर के रिसर्च करते हैं, देखते हैं कुछ प्लांट्स के बारे में, कुछ मछली के बारे में, बहुत सारे चीज़ों के बारे में ये लोग देखते हैं। कभी कभी कोई जहाज़ डूब जाता है तो जहाज़ को ढूंढने के लिए, कुछ सामान को ढूंढने के लिए ये लोग सीज के अंदर जाते हैं। तो सीज के अंदर हमने बताया था कि 120 मीटर से नीचे जाओगे तो आपका बॉडी क्रश हो जाएगा। तो ये लोग 120 मीटर क्या 1 किलोमीटर तक डीप चले जाते हैं, एकदम नीचे 1 किलोमीटर तक चले जाते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर तक डीप जाता है, फिर भी इनके बॉडी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये एक स्पेशल सूट पहन करके जाते हैं। लाइक एस्ट्रोनॉट जब ऊपर जाता है तो वो भी एक स्पेशल सूट पहन करके जाता है ताकि बॉडी के प्रेशर को मेंटेन कर सके और साथ ही साथ ऑक्सीजन के लेवल, ऑक्सीजन को वो सप्लाई कर सके। ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ में लेकर के जाते हैं। ये भी जो डीप सी डाइवर्स होते हैं वो डीप सी डाइवर्स भी स्पेशल सूट पहन करके जाते हैं ताकि प्रेशर मेंटेन हो सके और ऑक्सीजन लेवल भी क्या हो सके, मेंटेन हो सके। सिलेंडर भी रहता है उसके अंदर। तीसरा जो चीज़ होता है, सबमरीन्स वगैरह जो होता है, सबमरीन्स
वो सबमरीन्स का जो आउटर लेयर होता है काफ़ी हार्ड बनाया जाता है, क्योंकि सबमरीन भी पानी के नीचे डूब करके चलता है, काफ़ी नीचे तक चला जाता है। तो काफ़ी नीचे तक सबमरीन जाएगा तो उसमें भी प्रेशर लगेगा, उसकी भी बॉडी को क्रश कर सकता है। तो उसका भी जो आउटर कवरिंग होता है उसको काफ़ी स्ट्रांग बनाया जाता है, स्ट्रांग मटेरियल से सबमरीन्स वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ करने के लिए। तीसरा जो चीज़ है, पांचवा जो चीज़ है, हम लोग और भी इसका देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि जो जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स देखे हो, जेट प्लेन्स या फिर जो एरोप्लेन्स होता है, जेट प्लेन्स या एरोप्लेन्स के अंदर के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। अंदर के प्रेशर को इसलिए मेंटेन किया जाता है क्योंकि मान लेते हैं कि एरोप्लेन किसी आदमी को बैठा करके हवा में उड़ा हुआ है, पर्टिकुलर हाइट पर जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो घट जाएगा। अब प्लेन के अंदर का प्रेशर अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो प्लेन के अंदर का प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है क्या हो जाए कि वो उस पर क्या कर जाए, आदमी के अंदर नोज ब्लीडिंग वगैरह होना स्टार्ट कर जाए। ठीक है, नोज ब्लीडिंग होना स्टार्ट कर जाए। वैसे हम लोग बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर्स का। वैक्यूम क्लीनर के अंदर क्या होता है, वैसे हम लोग बात करते हैं वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है। वैक्यूम क्लीनर में क्या करते हैं हम लोग कि वैक्यूम क्लीनर के अंदर का जो प्रेशर होता है उसको कम कर देते हैं। जैसे अंदर के प्रेशर को कम करेंगे, बाहर से सारा एयर उसके अंदर आना स्टार्ट कर जाता है। तो एयर जैसे ही बाहर से अंदर वैक्यूम क्लीनर के आना स्टार्ट होगा तो साथ साथ तो डस्ट पार्टिकल भी अंदर आएगा, तो इसलिए डस्ट पार्टिकल भी अंदर आ जाता है। ठीक है, वैसे हम लोग इसका और भी यूज करते हैं प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो भारी भारी ट्रक होता है या जो बस होता है, उनके क्या होते हैं, ट्रक या जो बस होता है, हैव इन लोगों के पास क्या होता है, ब्रॉड टायर्स होता है, चौला टायर्स होता है। ये चौला टायर्स कहाँ हेल्प करता है, तो ब्रॉड टायर प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि काफ़ी लोड लेकर के वो सड़क पर चल रहा होता है। उतना ज़्यादा प्रेशर रोड पे एग्जर्ट करेगा तो इंजन उसे खींच नहीं पाएगा। तो रोड पे प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इनके टायर्स को क्या कर दिया जाता है, ब्रॉड चौला टायर ट्रक वगैरह में यूज किया जाता है। इनफैक्ट जब चौला टायर से भी प्रेशर रिड्यूस नहीं होता है तो हम लोग मोर नंबर ऑफ टायर, 2 चक्का, 4 चक्का, 8 चक्का, 10, 12, 20, 30 नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ जो व्हील्स होता है वो अमाउंट ऑफ व्हील्स भी हम लोग बढ़ा देते हैं ताकि प्रेशर क्या हो सके, मेंटेन हो सके। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स है प्रेशर के। लाइक स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है, स्कूल बैग का स्ट्रिप चौला होता है। स्ट्रिप चौला क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रिप चौला रहेगा तो एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो बस्ता वस्ता में हम लोग जो बैग में सामान वामान लेकर के स्कूल में जाते हैं, जो बहुत सारे बुक और कॉपीज़ जो लेकर के हम लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हम लोग ये प्रेशर जो चैप्टर है, प्रेशर चैप्टर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट है। इसके और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, इन इफेक्ट्स को अपना पढ़ लेना, देख लेना। हर चीज़ में एक ही होगा, या तो एरिया ज़्यादा होगा या फिर एरिया कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो कोई काम करना ज़्यादा आसान होगा। एरिया अगर ज़्यादा लगेगा तो प्रेशर कम लगेगा। कहीं पे प्रेशर ज़्यादा चाहिए होता है, कहीं पे प्रेशर कम चाहिए होता है। लाइक अगर कोई कटिंग टूल्स अगर हम लोग देखते हैं, आयरन नेल को हैमर करना होगा तो यहाँ पे एरिया कम चाहिए होता है। तो कम एरिया होता है तो इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से हैमर किया जा सकता है। चाकू से आसानी से सब्जी काटे जा सकते हैं। ये सब में कम एरिया का ज़रूरत है। कहीं कहीं पे ज़्यादा एरिया का ज़रूरत है ताकि प्रेशर रिड्यूस हो सके। लाइक स्कूल बैग के स्ट्रिप्स को चौला बनाया जाता है तो एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी जगह पे जाए, लाइक हम लोग कैमल के टर्म में यूज करते हैं, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टर्म हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे एरिया बढ़ा दिया जाता है। ट्रक, बस, ये सब चीज़ में एरिया को बढ़ा करके प्रेशर को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो आशा है कि फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कर करके बताइए कि कोई दिक्कत और कोई डाउट्स है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और रिलेटेड जो भी लिंक्स हैं वो सारे क्वेश्चंस और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। वहां से भी जाकर के कुछ क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो और वहां से जाकर के कुछ लिंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अगर तुमको पढ़ना होगा तो रिलेटेड फैक्ट्स विकीपीडिया का भी लिंक प्रेशर का दिया हुआ है, वहाँ से डिस्क्रिप्शन से जा करके तुम देख सकते हो। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला जो अपकमिंग वीडियोस हो उस अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और ईजिली आप इस वीडियोज़ को, आगे अपकमिंग वीडियोज़ को देख पाएँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।